कहा जाता है कि कुछ शक्तियां दिखाई नहीं देती, लेकिन जब इंसान उनके सामने खड़ा होता है तो उसका भीतर कांपने लगता है। वह डर नहीं होता, वह एहसास होता है कि यहां कुछ ऐसा है जो तलवार से नहीं जीता जा सकता। पहाड़ों के बीच बसा वह स्थान भी ऐसा ही था। न वहां कोई ऊंचा महल था, न सोने चांदी की चमक, न शोर, न घोषणा। बस धरती के भीतर से निकलती हुई एक अग्नि जो न किसी ने जलाई थी और न कोई बुझा सका था। लोग उसे ज्वाला माता कहते थे। कहते हैं वहां जाने वाला हर व्यक्ति कुछ लेकर नहीं, बल्कि कुछ छोड़कर लौटता है। कोई घमंड छोड़ता है, कोई भय, और कोई अपने भीतर बैठा हुआ अहंकार। उसी समय हिंदुस्तान में एक ऐसा नाम था जिसके सामने लोग बिना कहे सिर झुका लेते थे। अकबर। उसकी सत्ता दूर दूर तक फैली थी। उसके आदेश चलते थे, उसकी तलवार बोलती थी और उसके निर्णय इतिहास बनते थे। लेकिन जब इंसान के पास सब कुछ हो जाता है, तब उसके भीतर एक सवाल जन्म लेता है, क्या सच में कोई शक्ति मुझसे बड़ी भी है? यह सवाल अकबर के भीतर भी धीरे धीरे पनप रहा था, और उसी सवाल ने उसे ज्वाला माता के बारे में सुनने पर मजबूर कर दिया। दरबार में जब किसी ने कहा कि एक ऐसी अग्नि है जो सदियों से जल रही है और किसी राजा के आदेश से नहीं बुझती, तो अकबर ने पहली बार ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर न श्रद्धा थी, न भय, बस एक ठहराव था, जैसे वो मन ही मन तय कर रहा हो कि अब इस शक्ति को स्वयं परखा जाएगा। यहीं से वह यात्रा शुरू हुई, जो बाहर से एक सम्राट की यात्रा थी, लेकिन भीतर से एक इंसान के अहंकार की परीक्षा बनने वाली थी। अकबर का समय केवल शासन और युद्ध का समय नहीं था, वो समय था मनुष्य के भीतर पलते हुए उस भाव का जिसमें सत्ता धीरे धीरे ईश्वर का स्थान लेने लगती है। दिल्ली के विशाल किले में बैठा अकबर जब अपने साम्राज्य की सीमाओं को देखता था, तो उसे लगता था कि ये सब उसके निर्णयों, उसकी तलवार और उसकी इच्छा शक्ति का परिणाम है। चारों दिशाओं से झुके हुए राजा, कर से भरे हुए खजाने और उसके एक शब्द पर चलने वाली फौज, ये सब उसके भीतर ये विश्वास पैदा कर चुका था कि शायद जो शक्ति संसार को चलाती है वो उसी के हाथों में है। अकबर स्वयं को केवल एक सम्राट नहीं मानता था, उसे लगने लगा था कि वह नियति का चुना हुआ है, और जब किसी मनुष्य के भीतर ये भाव जंग लेता है तो वही भाव धीरे धीरे अहंकार का रूप ले लेता है। एक दिन दरबार में साधु, विद्वान और दरबारी एक साथ बैठे थे। चर्चा धर्म की थी, पर भीतर ही भीतर सत्ता की भी। उसी चर्चा के दौरान किसी ने उत्तर की पहाड़ियों में बसे एक ऐसे स्थान का उल्लेख किया जहां न कोई मूर्ति है, न कोई प्रतिमा, फिर भी लोग वहां पहुंचकर अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। उस स्थान को लोग ज्वाला माता कहते थे। अकबर ने यह नाम पहली बार गंभीरता से सुना। उसने पूछा कि बिना मूर्ति के पूजा कैसे होती है, तो उत्तर मिला कि वहां धरती के भीतर से स्वयं अग्नि प्रकट होती है, ऐसी अग्नि जिसे न किसी ने जलाया है और न कोई बुझा पाया है। अकबर चुप हो गया, लेकिन यह चुप्पी श्रद्धा की नहीं थी, ये चुनौती की थी। उसके भीतर यह प्रश्न उठ चुका था कि यदि सच में कोई दैवी शक्ति है तो क्या वो उसकी सत्ता से भी ऊपर है। उस रात अकबर देर तक जागता रहा। एक सम्राट का मन जब प्रश्नों से भर जाता है तो वो प्रश्न उसे चैन से सोने नहीं देते। उसी बेचैनी में उसने निर्णय लिया कि वह स्वयं उस स्थान पर जाएगा। ये यात्रा भक्ति की नहीं थी, ये जांच की यात्रा थी, शक्ति को परखने की यात्रा थी। हाथियों का काफिला चला, सैनिक चले, ढोलन गाड़े और वैभव साथ चला, लेकिन जैसे जैसे पहाड़ पास आते गए वैसे वैसे बाहरी शोर पीछे छूटता गया। रास्ता कठिन होता गया और मन भारी। जब अकबर उस स्थान पर पहुंचा जहां ज्वाला माता की अग्नि प्रकट होती थी, तो उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। न कोई भव्य मंदिर, न सोने चांदी की सजावट, न ऊंचे द्वार, बस साधारण पत्थर और उनके बीच से निकलती हुई एक शांत स्थिर अग्नि जो बिना किसी दिखावे के जल रही थी। वो अग्नि जल रही थी, पर उसमें उग्रता नहीं थी। उसमें मां जैसी शांति थी, ऐसी शांति जो बोलती नहीं पर सब कुछ देख लेती है। अकबर पास गया,
उसने ध्यान से देखा, हाथ बढ़ाया, पर आग ने न जलाया न पीछे हटाया। उसे लगा कि ये तो साधारण है। उसके भीतर बैठा अहंकार उसे समझाने लगा कि यदि यही शक्ति है तो ये उसकी सत्ता के सामने क्या है। उसी भाव में उसने आदेश दिया कि इस अग्नि की परीक्षा ली जाए। पानी डाला गया, पर लौ और स्थिर हो गई। कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई आकाश नहीं फटा, कोई आवाज नहीं आई। लेकिन अकबर के भीतर कुछ असहज हो गया। उसे ऐसा लगा मानो इस मौन में ही कोई उत्तर छिपा हो। अकबर वहां से लौटा, लेकिन वो पहले जैसा नहीं था। बाहर से वही सम्राट, वही सत्ता, पर भीतर कुछ हल्का हो चुका था। उसने समझ लिया था कि शक्ति आदेश देने से नहीं, स्वयं को समझने से आती है। ज्वाला माता ने उस दिन कोई चमत्कार नहीं दिखाया, बस उसे ये एहसास करा दिया कि अहंकार जितना ऊंचा होता है, गिरने पर उतना ही भारी लगता है। ज्वाला माता की अग्नि आज भी उसी तरह जलती है, शांत, स्थिर और मौन। वह किसी को बुलाती नहीं, पर जो भी वहां पहुंचता है वो कुछ न कुछ छोड़कर ही लौटता है। अकबर भी वही छोड़ आया था जो उसे सबसे भारी लगता था, अपना घमंड। और शायद यही भक्ति का सार है। ईश्वर के सामने झुकना हार नहीं, बल्कि स्वयं को जीत लेने की शुरुआत है।